आज हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। तब तक जो न्यू पर्सन है उनको मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। माय नेम इज इरफान वहीद फ्रॉम मुल्तान, और मेरा ऑनलाइन में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ अपना एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, क्या है इसकी वर्थ, और ये क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आके आपको कहते होंगे कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ अर्निंग नहीं होती, फलां काम में ज्यादा अर्निंग है या फलां काम में ज्यादा अर्निंग है। तो आइए आज हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा। तो क्या आप रेडी हैं सेशन के लिए और एक्साइटेड हैं? मुझे एक्साइटमेंट शो करवाएंगे। मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और हम अपना स्टार्ट करेंगे। जी तो एवरीवन, आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही है? ओके। सो आज हमारा टॉपिक है वो है वर्थ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। पहले भी हमारा कई दफा ये टॉपिक होने लगा, बट 2 दफा ऐसी लाइट की कुछ सिचुएशन बनी, कोई वेदर कंडीशन की वजह से नहीं हो उसका टॉपिक। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर अगेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो फर्स्ट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, व्हाट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट की फील्ड क्या है? जो इंटरनली इंसान का एक शौक होता है, जो जज्बा होता है कि मैं ये काम करूं, मैं वो करूं। तो आप इन सब में देखते हुए मुझे बताएंगे कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक चीज बताएंगे, 2 या 3 नहीं बताएंगे। जो सबसे ज्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं वो किस चीज के अंदर रखते हैं, यहाँ से एक चीज बताएंगे आप। यहाँ से बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताएंगे, यहाँ पे नोट की हुई है, देख के देखें आप और मुझे बताएं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या चीज है। हरी आप, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग। हरी आप, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, इनमें से कौन सी फील्ड पसंद है? हम्म। चलें, किसी को लर्निंग करना पसंद है, किसी को बॉस बनना पसंद है, किसी को स्टडी पसंद है, तो किसी को बिजनेस पसंद है। ओके, बहरहाल ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्यों रखी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ इंटरनली इंसान के अंदर चीजें होती हैं। आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग मार्केट में आते हैं और आते ही छा जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, बहुत अच्छा अर्न करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को जरा टाइम लग जाता है। तो क्या चीज होती है ऐसी जो उनको बहुत आगे लेके जाती है? क्या चीज होती है जो उनको पीछे रखती है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रूमिंग में? तो याद रहे, नंबर 1, जिन लोगों के अंदर ये कुछ क्वालिटीज होते हैं वो बहुत जल्दी आगे जाते हैं। एक तो हेल्पिंग पुअर पीपल, गरीब लोग हों या अमीर हों, उनके अंदर लोगों के अंदर हेल्प करने की एक जो है वो इंटरनली तौर पर उनके अंदर शौक हो। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर उनका एक फ्रेंड जोन, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप की उनको आदत है। दो, और तीसरे पर्सन जो स्पीकिंग में माहिर होते हैं, ठीक है, जो बोलने में माहिर होते हैं, प्रेजेंटेशन देने में माहिर होते हैं। ये 3 तरह के लोग बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे निकल जाते हैं। मतलब आते हैं, आते ही जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जिन लोगों को लर्निंग का शौक होता है या बिजनेस का शौक होता है, उन लोगों को थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो इन चीजों को सीख जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनते हैं या स्ट्रॉन्ग बिजनेस लेडी बनती है वो। क्योंकि लर्निंग से जो इंसान आगे बढ़ता है ना, सीखने के अमल से,
स्टेप बाय स्टेप सीखना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जो इंसान सीख के एक बिजनेसमैन बनता है, उस जैसा कोई बिजनेसमैन ही नहीं होता फिर। ठीक है, बाकी खुद को लीडर बनाएं। लीडरशिप क्वालिटीज कुछ लोगों के अंदर स्टार्ट नहीं होती हैं। वो लोग आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा, यहीं पे भी आपने देखा होगा कि एक बंदा है, उसके 5 या 6 पार्टनर हैं, मतलब उसके साथ 5 या 6 लोग डायरेक्ट मेंबर हैं, लेकिन उसकी टीम आप देखेंगे, उसकी टीम आप देखेंगे जो 2000 की हो चुकी है, 3000 की हो चुकी है। ये कौन लोग होते हैं? जिन लोगों के अंदर स्टार्ट में ही लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, मतलब उनके अंदर कुदरती तौर पर है। मतलब कि क्या है, वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं, अपने साथ 2-4 लोग को जोड़ते हैं, वो उनको इतना अच्छा गाइड कर पाते हैं, इतना अच्छा समझा सकते हैं कि वो जल्दी से अपनी टीम को ग्रूम कर जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है, अगर आपके अंदर बॉस वाली क्वालिटी, तो इसको खत्म करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको बॉस नहीं बल्कि एक लीडर की तरह बनना होता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आपने लोगों को लीड करना है, अपने साथ चलाना है, पहले खुद करके दिखाना है, फिर अपनी टीम से करवाना है। बॉस वो होता है जो खुद नहीं करता, बल्कि अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर करता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी ऑर्डर नहीं दिया जाता किसी को, ना ही कोई किसी के यहाँ पे मतहत होता है। हर कोई इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है यहाँ पे। तो इसलिए लीडर बने, ताकि लोग आपको फॉलो करें, आपको देखते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे अर्न कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। देन आप जो है एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? लर्निंग की आदत डालें। जिन लोगों का काम नहीं हो रहा, जिन लोगों से काम नहीं हो पा रहा, वो लर्निंग की अपने अंदर आदत डालें, तो इंशाल्लाह वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो अगली हमारी स्लाइड के ऊपर क्या आता है, ऑनलाइन फील्ड्स कौन सी हैं। नॉलेज के अंदर इजाफा करता चलूं, क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन के अंदर कदम रखा होता है, उनको नहीं पता होता कि ऑनलाइन फील्ड क्या है, ऑनलाइन से अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आज इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करूंगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो ऑनलाइन के अंदर याद रखिएगा 4 फील्ड्स हैं, टोटल टोटल 4 फील्ड्स हैं जो काम कर रही हैं इस टाइम। पहली फील्ड है मार्केटिंग की फील्ड, ठीक है। दूसरी फील्ड है ट्रेडिंग की फील्ड, तीसरी ई कॉमर्स, एंड चौथी फील्ड फ्रीलांसिंग की आती है। क्या वर्थ है इनकी, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग इंडस्ट्री, पहले मैं मार्केटिंग पे बात करूंगा, क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं ये मार्केटिंग की फील्ड है। ट्रेडिंग की फील्ड, ट्रेडिंग की फील्ड में वैसे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टीमें नहीं बनाई जाती, यहाँ पे सिंगल पर्सन काम कर रहा होता है अपने अकाउंट के ऊपर। अब ये बेसिकली करेंसी का, इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी का एक्सचेंज है, ठीक है। करेंसी का एक्सचेंज है यहाँ पे, लाइक दैट यूएसए डॉलर, जापान की करेंसी। इसी तरह आप जो है गोल्ड के ऊपर कर लें, आप सिल्वर के ऊपर कर लें, या और भी बहुत सारी ऐसे करेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उनके एक्सचेंज के ऊपर आप देखते होंगे लोग, आप या एड देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्राफ सा चल रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली ये मार्केटिंग की जा रही होती है, इनकी डॉलर्स की मार्केटिंग, या फिर डिफरेंट कंट्री की जो करेंसीज है उनकी एक्सचेंज के ऊपर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इस फील्ड में जाना होता है, तो आपको पहले इसके लिए कम से कम आपको 1 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 1 साल से ज्यादा। मतलब कि आपको पहले सीखना पड़ता है, फिर इसका डेमो करना पड़ता है। डेमो करने के बाद आपको एक अच्छी तरह से एक्सपर्ट होने के बाद आप इस फील्ड के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक दैट $1000 तक। आप वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर इसके ऊपर काम करते हैं, और फिर भी आपकी कोई ये गारंटी नहीं होती कि आप जस्ट प्रॉफिट में जाएंगे। आप उसमें लॉस में भी जा सकते हैं, आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, आपको 1 से 1.5 साल कम से कम सीखना पड़ता है, और हमारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। और ये फील्ड ऐसे कह लें दुनिया की इस टाइम सेकंड फील्ड है ऑनलाइन के अंदर जो पैसा दे रही है, ठीक है। पहली फील्ड आपकी मार्केटिंग की फील्ड है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा टर्नओवर है। दूसरी फील्ड है ट्रेडिंग की फील्ड, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं। तीसरी फील्ड इसके अंदर है ई कॉमर्स की फील्ड। आप लोग देखते होंगे, लोग अमेजोन कर रहे हैं, लोग वॉलमार्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई कर रहे हैं, दराज कर रहे हैं, फूड पांडा के ऊपर लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें।
ये कौन सी फील्ड है? ये ई कॉमर्स की फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर चीजों का लेन देन होता है, मतलब आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, आप एक ऑनलाइन अपना स्टॉक रखते हैं, पैसा पहले आपके पास होना चाहिए डेफिनेटली अच्छा खासा। आप एक अपना अमेजोन के साथ काम करते हैं तो आप अपना अकाउंट जनरेट करते हैं, उसके बाद वहां पे बहुत सारा पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और देन आप वहां पे काम स्टार्ट करके पैसा कमाते हैं। मीन कि आपको एक ह्यूज अमाउंट की नीड पड़ती है, देन आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। और सिंगल रहकर यहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं होता ज्यादातर। हाँ, जब आप एक अच्छा बिजनेस कर लो तो वीए रख सकते हो, अपना एक आधा असिस्टेंट रख सकते हो, काम करवा सकते हो, लेकिन ज्यादा इसके अंदर कोई टीम वर्क नहीं है जिसके अंदर आप काम कर सको, ठीक है। अब उसके बाद चौथी फील्ड जो है वो आपकी आती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग इसका मतलब क्या होता है? फ्री में अर्न करना, ठीक है। लेकिन ये फिर भी फ्री नहीं है। कैसे फ्री नहीं है? क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपने कोई भी स्किल सीखनी है, आपने डाटा एंट्री सीखना है, आपने जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, वेब डिजाइनिंग सीखनी है, बहुत सारी इसके अंदर भी आगे फील्ड्स आ जाती हैं। आपने कोई भी सीखनी है, पहली चीज आपको कोर्स करना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली आपको 2 मंथ, 2.5 मंथ, 3 मंथ का कोर्स सीखना पड़ेगा, जिसमें 35 से 50 हजार रुपए तक फीस होती है। आप वो उस पे लगाएंगे, और देन लैपटॉप आपके लिए जरूरी होता है, लैपटॉप परचेज करेंगे 30-35 हजार रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 तक आपके फिर भी पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ, जब इसके ऊपर आप काम करेंगे देन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री में आप अकाउंट बनाएंगे और फ्री में ही आप काम करेंगे, सिंगल रहकर काम करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पैसा आपका फिर भी लगेगा, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं होता। ऑनलाइन की जितनी भी फील्ड्स हैं आपका पैसा जरूर लगेगा। लोग आपको कहते हैं कि आए फ्री में कमाएं, कुछ पैसा नहीं लगाना, हम फ्रीलांसिंग कर लें। आप जब उनको कहते होंगे कि आए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें मार्केटिंग के अंदर, 4 हजार रुपए हैं, 10 हजार रुपए हैं, 15 हजार रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करें, वो कहते हैं यार यहाँ हम क्यों पैसा लगाएं, हम फ्रीलांसिंग ना कर लें, हम वहां पे ना पैसा लगाए, हम मतलब वहां फ्री में हम अपना अकाउंट बनाए पैसा कमाएं। हम जनाब अली इससे बेहतर है हम अमेजोन में काम कर लें, हम जो है वो फूड पांडा में काम कर लें, कोई पैसा नहीं। और भाई कैसे पैसे नहीं लगेंगे? हम ट्रेडिंग कर लें, हम फलां कर लें, फलां कर लें। और भाई कुछ भी फ्री नहीं है। दो चीजें हैं, या तो आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आपको या तो पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा स्किल सीखने के लिए, और लैपटॉप लेना पड़ेगा, देन आप आगे फ्री में करें। लेकिन पहले तो पैसा लगाएंगे। या फिर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में आने के लिए आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा। विदाउट स्किल आप कुछ भी नहीं आता आपको, आप डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आए, थोड़ा सा पैसा लगाएं, अकाउंट जनरेट करें और मनी अर्न करना स्टार्ट करें, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्थ की मैं बात करूं आज आपके सामने, तो इस टाइम $180 बिलियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वर्थ है सालाना, जो ये टर्नओवर देती है। नोट कीजिएगा अपने पास, जो सालाना टर्नओवर इस टाइम दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, $180 बिलियन, जो कि इस टाइम वर्ल्ड वाइड दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सालाना टर्नओवर आता है, ठीक है। और दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर सालाना टर्नओवर इतना होता हो। ओके, दूसरी फील्ड है आपकी ट्रेडिंग की फील्ड, ठीक है। ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर इस टाइम $122 बिलियन का टर्नओवर है सालाना, मतलब कि जिससे लोग अर्न कर रहे हैं $122 बिलियन, ठीक है, जिसमें लोग सालाना अर्न कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आती है आपकी ई कॉमर्स की फील्ड। ई कॉमर्स के अंदर जैसे कि लोग आप देखते होंगे अमेजोन में लोग बहुत अर्न किया लोगों ने। अब आजकल तो वैसे डेड है, लेकिन लोगों ने बहुत अर्न किया। आपको ऑब्जेक्शन आते होंगे लोगों के, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो इसका जो सालाना टर्नओवर है, अगर जस्ट मैं अमेजोन की बात करूं तो लगभग 20 से 24 बिलियन डॉलर जो इसका सालाना टर्नओवर है, ठीक है। और अगर ऑल ओवर में ई कॉमर्स की बात करूं तो इस टाइम राउंड अबाउट $100 बिलियन इसका टर्नओवर है सालाना, ठीक है। जो इसका सालाना टर्नओवर आ रहा है वो $100 बिलियन है। और उसके बाद जो आपकी थर्ड इंडस्ट्री आती है फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री, फाइवर के ऊपर लोग करते हैं, guru.com के ऊपर करते हैं, जो फेमस है बहुत ज्यादा। अगर इनकी मैं सालाना जो है टर्नओवर की बात करूं तो वो $62 बिलियन इनकी सालाना टर्नओवर है। तो कैन यू थिंक अबाउट दैट? अगर आप देखें तो जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं।
ये शैतानी ना करें प्लीज, ये ऊपर जो है वो राइट डाउन करने की, सेशन का मजा सारा खराब ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, इससे जो है वो सारा मजा खराब हो जाता है। ठीक है, सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? जो चीज मैंने आपको बताई आपको यहां तक क्लियर हुई? बताइएगा मुझे कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कि आपने नोट डाउन कर लिया कि क्या वर्थ है इसकी और कितना इसमें सालाना टर्नओवर होता है? ओके, वेल एंड गुड, अपने पास नोट कीजिएगा ये। उसके बाद देखें, इन फील्ड्स के बाद आपको होता है माइंडसेट, कि जब इंसान के सामने फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट पड़ी हूं, फिर वो देखे कि मेरा क्या माइंडसेट है, कौन सी फील्ड के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आती है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट इंसान का सबसे जरूरी काम है। मैं समझता हूं कि अगर इंसान का एक काम को करने के लिए माइंडसेट है ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती करने को। अगर एक इंसान का किसी काम को करने के लिए माइंडसेट नहीं है ना, तो वो कभी भी, उससे दुनिया का कोई भी शख्स फोर्स कर ले, उसे कोई भी फोर्स कर ले, वो कभी नहीं कर सकता। तो जिंदगी में याद रखिए, पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिए। अगर आपका वैसा माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, उसके ऊपर वर्किंग करें, ताकि उसको स्ट्रॉन्ग करके आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छी बिजनेस लेडी बन सके। अब क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग है या मेरा माइंडसेट वीक है? कैसे एक फिक्स्ड माइंडसेट का पर्सन हूं मैं? यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हैं, देखें। अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, अगर आपको फेलियर आएगा ना, आप किसी काम में नाकाम होंगे, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगर मैं नाकाम हो गया हूं तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, मैंने इससे ये चीजें सीखी हैं, और नेक्स्ट मैं इन चीजों से ग्रो करूंगा, इन चीजों को देखते हुए मजीद सीखूंगा, और अगली दफा मैं ये गलती नहीं करूंगा और मैं बिजनेस करूंगा। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी होती है। जबकि तो फिर जो फेलियर माइंडसेट होता है, उसके अंदर एक चीज होती है, वो एक लिमिटेड माइंड का पर्सन होता है। अगर उसे कोई लॉस हो जाए ना, तो वो फिनिश कर देता, वहीं पे खत्म कर देता सब, कि मुझे लॉस हो गया, मैं नेक्स्ट कोई काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी काम नहीं करूंगा बिजनेस, मैं जस्ट जॉब के ऊपर फोकस करूंगा और अपना लॉस रिकवर करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। वो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होगा, वो बार बार चीजों को ट्राई करेगा, अगर वो उससे नहीं हो रही, वो कोशिश करेगा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। जबकि फेलियर माइंडसेट का जो पर्सन होगा, वो एक दफा या दो दफा ट्राई करेगा, उससे नहीं हुई, उसे छोड़ देगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, कोई और काम कर लेगा, उसे छोड़ देगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होगा, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसके अपलाइन ने या उसके किसी सीनियर ने उसे चैलेंज दे दिया कि आपने नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ये करना है, ये आपने अचीव करना है, तो वो उसके एक्सेप्ट करेगा, कहेगा ओके आई कैन डू इट, मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होता है। और जो दूसरा पर्सन होगा, फेलियर माइंडसेट का पर्सन, वीक माइंडसेट का पर्सन, वो फौरन से, उसका माइंड फौरन से, मतलब है कि जैसे उसके सीनियर ने, उसके अपलाइन ने जैसे उसको कोई टारगेट दिया, उसके माइंड से फौरन एक बात निकलेगी, ओ ये तो मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, इसके लिए इतना टाइम होना चाहिए था, या ये टारगेट कम होना चाहिए था। उसके माइंड से फौरन से, उसके बस में नहीं होगी ये चीज, ये ऑटोमेटिकली होगा, उसके माइंड से निकलेगा फौरन से। तो समझ लीजिए, अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं, ये आप अपने फनल के जरिए, ये खुद देखेंगे अपने माइंडसेट के जरिए कि मेरा माइंडसेट वीक है या आया कि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन होता है, जो मतलब है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होता है, ठीक है, वो एक याद रखिएगा, वो दूसरों की सक्सेस के ऊपर खुश होगा। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होगा, एक ग्रो माइंडसेट का पर्सन होगा, जो ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग वाला पर्सन होगा, वो दूसरों की सक्सेस पे खुश होगा, उसे खुशी होगी। लेकिन जो फेलियर माइंडसेट का पर्सन होगा, वो जेलसी होगी उसके अंदर, जलेगा ऑटोमेटिकली।
अगर आपके अंदर ये चीज है तो समझ लीजिए, अगर आपके अंदर कुदरती तौर पर जेलिसपन आता है, अब मुझे नहीं पता कौन जलता है कौन नहीं जलता किसी की सक्सेस पे, मैं तो नहीं जानता, मैं जस्ट आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूं। अगर आपके अंदर ये चीज है कि कोई अगर किसी के सक्सेस को आप देख लेते हैं, कोई कामयाब हो रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली जेलिसपन आता है, यार ये क्यों कमा रहा है, मुझे कमाने चाहिए। आपका कोई अप लाइन है या आपका क्रॉस लाइन है या आपका डाउन लाइन है, कोई भी अगर कमा रहा है तो आपके अंदर अगर ये चीज आती है, खुशी फील नहीं होती है आपको, तो समझ लीजिए आप एक वीक माइंडसेट के पर्सन है। आपको ये चीज फेलियर की तरफ धकेलेगी। इन चीजों को अपने अंदर लेस करना स्टार्ट करें। आपके अंदर अगर वीक माइंडसेट है तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी एक वीक माइंडसेट की निशानी है। आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते इस माइंडसेट के साथ। आपका ये माइंडसेट आपको एक लिमिट तक महदूद रखता है, कभी भी आगे नहीं जाने देता। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर इन दोनों चीजों को आप फनल के जरिए, अपने माइंडसेट के जरिए इनको सेपरेट करेंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं और कौन से मेरे अंदर नेगेटिव पॉइंट हैं, इनको देखते हुए आप खुद के माइंडसेट की ग्रूमिंग करेंगे और खुद को बेहतर करेंगे। ओके, उसके बाद आता है कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरप्रेन्योर कौन होता है और इंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है। इंटरप्रेन्योर बेसिकली, इंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपने रिस्क के ऊपर कोई भी बिजनेस करता है, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, ठीक है। अब बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, ये एक फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, और जिसका मतलब क्या है, इनोवेशन, ठीक है, जज्बा, रिस्क टेकिंग, स्किल्स का अपने अंदर होना, ये इंटरप्रेन्योरशिप के मायने है। मतलब इसका मतलब ही क्या है, रिस्क टेकर। एक सिंपल वर्ड में अगर बात करूं, इंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक रिस्क टेकर को कहते हैं। मतलब कि जो पर्सन अपने रिस्क लेकर कोई भी काम स्टार्ट करता है, एक रिस्क के ऊपर, जैसे उसे पता है जहां पे मुझे लॉस भी हो सकता है, जहां पे मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इंसान क्या होता है, वो एक इंटरप्रेन्योरशिप होता है अपने फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर। जो उसके पास खुद पहले से कुछ है, वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, फिर भी वो अपनी फाइनेंशियल के ऊपर रिस्क लेता है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके, उसके बाद मार्केटिंग की कितनी फील्ड्स हैं, मार्केटिंग की दो फील्ड्स हैं, ठीक है। पहले हम बात कर रहे थे, मैंने वहां पे आपको मार्केटिंग का ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, जहां पे मैंने आपको अमेजोन का, वॉलमार्ट का, ये वो जो फील्ड्स दूसरी हैं मैंने उनके बारे में बताया आपको, लेकिन मैंने आपको मार्केटिंग का नहीं बताया। मार्केटिंग के बारे में क्योंकि हमारी स्पेशली फील्ड मार्केटिंग की है, तो हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वो मेरी चीजें बताने का मकसद क्या था, वो मेरी बताने का मकसद था क्योंकि जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जो आपको कहते हैं हम वो ना कर लें, हम वो ना कर लें, वो बेस्ट है, वो बेस्ट। अगर आपको थोड़ी सी भावना होती है उन चीजों की, तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। और इन बाकी फील्ड्स के अंदर यकीन करें, मैंने स्पेशली एडमिशन लिए, मैंने उनको सीखा, उनको किया, स्पेशली मैंने इसलिए किया ताकि मुझे उनका अच्छा नॉलेज हो सके और मैं हैंडल कर सकूं अपने ऑब्जेक्शन को। लेकिन मेरी बेसिक और मेरी पसंदीदा जो फील्ड है वो मार्केटिंग ही है, और मैंने लाइफ टाइम इसी को ही करना है, ठीक है। और मार्केटिंग में आप सबसे ज्यादा और अपनी मर्जी से पैसा कमा सकते हैं, इतना किसी फील्ड में आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं कमा सकते, याद रखिए। ओके, दो तरह की है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आप पहले भी मैं बहुत सारी जगह पे आपको बता चुका हूँ कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आपकी फिजिकली मार्केटिंग के अंदर जो कुछ चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोग जो है वो सेल मैनी कर रहे हैं, टीवी के ऊपर मशहूरियां आती हैं आपके सामने, एडवर्टाइज हो रही होती है चीजों की, रोड के ऊपर पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, ये सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केटिंग की जाए, किसी चीज को सेल किया जाए, किसी चीज को परचेज किया जाए, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, ठीक है। ये सारी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग होती है। दूसरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है कोई भी, समझिएगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, अगर आप थ्रू नेटवर्क, मीन कि आपका फिजिकली नेटवर्क है, आपके राउंड अबाउट जो भी नेटवर्क पड़ा, आपके दोस्त, अब आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, ये सब लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारा आपका नेटवर्क है। ये इन लोगों के थ्रू आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इन लोगों के थ्रू आप कोई भी चीज सेल करते हैं,
तो ये आपकी क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और अगर आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जैसा आप अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये जितना भी आपका नेटवर्क है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, आपके ट्विटर के पर्सन हैं, आपके जो है यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं सब, ये आपका डिजिटल नेटवर्क है। और इनके जरिए आप जो भी मार्केटिंग करते हैं, दैट इज द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इनके थ्रू कोई भी चीज सेल करना, दैट इज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी चीज को सेल करना थ्रू नेटवर्क, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। और डिजिटली सेल करना, दैट इज द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, इस तरह से आप कुछ देखते हैं, कुछ चेन बनती है नेटवर्क मार्केटिंग की, आप लोग देखते होंगे इस तरह से सब कुछ होता है, ठीक है। और आपके नीचे बहुत सारी टीमें होती हैं, बहुत सारे काम लोग कर रहे होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस मॉडल के ऊपर आऊंगा, बात करूंगा। बाकी मैंने आपको फील्ड बताई, मैंने बाकी का एक्सपीरियंस लिया है, उनके अंदर वर्किंग भी किया है, सारा कुछ किया है। एक आज आपको मजे की बात बताता चलूं, जो सबसे ज्यादा मजा इस फील्ड में है ना, वो क्या है, आप और जिस फील्ड में भी है ना, आप ई कॉमर्स में, आप ट्रेडिंग में, जिसमें भी हैं, वो एक महदूद हद तक स्किल्स हैं। अगर आपने अमेजोन सीखा, आपने ट्रेडिंग सीखी, फ्रीलांसिंग में आपने सपोज करें आप डाटा एंट्री का काम सीख लेते हैं, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीख लेते हैं, तो आप महदूद हैं। कैसे महदूद हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अगर बिलफार्ज वो काम बंद हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर सपोज करें खत्म हो जाए, या फिर जहां पे आप काम कर रहे थे वो खत्म हो जाए, आपके पास क्लाइंट्स आना बंद हो जाए, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप हीरो से जीरो बन जाते हैं, आप जीरो पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अमेजोन कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, बड़े फखर के साथ कर रहे थे, हमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आता था। तो जब वो डेड हुआ ना पाकिस्तान के अंदर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो दर्जी था वो वापस दर्जी पे चला गया, जो पहले मजदूर था वो वापसी मजदूरी पे चला गया, जो जनाब अली स्टूडेंट था उसकी तालीम तबाह हो गई, वो खत्म हो गई, कोई उसका काम नहीं रहा, अब वो ना तालीम के काबिल, न कहीं छुट्टी हो गई। मतलब जो पहले काम कर रहे थे वो इस फील्ड में आए, तो जब वो फील्ड खत्म हुई, वो वापस उस फील्ड में चले गए, वो जीरो पे आ गए। क्यों? क्योंकि बस महदूद स्किल थी, वो वही कर सकते थे, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। और आज आपको मजे की बात बताऊं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है, अगर आप इसके अंदर माहिर हो जाते हैं, आपके पास टीमें होती हैं, आपके पास जब लोग होते हैं, आपका एक नेटवर्क भरा पड़ा होता है मोबाइल के ऊपर, बहुत सारे लोग आपके स्टेटस देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, या आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, ऐसी कभी कभार सिचुएशन हो जाती हैं इंसान के साथ, तो आप फिर भी आपकी अर्निंग बंद नहीं होगी। मजे की बात सबसे ये है, क्यों बंद नहीं होगी, क्योंकि ये एक ओपन मार्केट का एक्सपीरियंस है आपका। यहाँ पे जो कुछ आप सीख रहे हैं, ये एक ऐसी स्किल है मार्केटिंग की, कि अगर आपका ये सिस्टम, पहले तो ऐसा होगा नहीं, दैट्स द डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉर सेल। अगर कल को फॉर सेल ऐसा हो जाता है, सपोज करते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पहले आएगी नहीं, बेफिक्र होकर काम करें। अगर आ जाती है तो मजे की बात यह है कि आपकी अर्निंग बंद नहीं होगी, आपके साथ कम्युनिटी होगी, आपकी टीमें बनी होंगी, आप एक जगह पे छोड़ेंगे, जैसे ही आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि आपके पास टीम होगी, आपका नेटवर्क होगा, फौरन से वो उठ के आपके साथ, आपकी अर्निंग अगले दिन ही स्टार्ट हो जाएगी।